हम आप लोगों को बताएंगे टेंस के प्रकार, माने टेंस या सेंटेंस कितनी तरीके से होते हैं उसको हम बताएंगे। एक सेंटेंस लिखा देखो, he was going या he is going कर दो, he is playing फुटबॉल, he is playing फुटबॉल, लिखा हुआ फुटबॉल खेल रहा है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल रहेगा, इसमें कोई नॉट या क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब नहीं यूज होता है। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे अफर्मेटिव के बाद, देखो अफर्मेटिव का सीधा फंडा होता है, सीधा फार्मूला होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, जिस टेंस का है उसका हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। अब ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद इज, एम, आर लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी और लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं हम, यही हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब अगर हम चेंज कर दिए तो टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है इज एम आर, इज एम आर की जगह वाज वेयर कर दो। सपोज दैट यहाँ पर आप वाज वेयर लिख दिए, इज एम को छोड़ दिए, इज एम की जगह आप लिख दिए वाज या वेयर, वाज वेयर, वाज वेयर। तो ये क्या हो गया, ये किस टेंस का फार्मूला है, ये है पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ केवल इतने चेंज करना है। अब यहाँ था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव। अगर यहाँ कर दिए ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव का मतलब इसमें नॉट जुड़ा रहता है, ठीक है, नॉट उसमें जुड़ा रहेगा। अब इसी को आगे बढ़ने, जैसे ये लिखा है ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये कह दिया ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे हम आगे बताए थे। तो अब अगर हम निगेटिव की बात करें, जैसे कह दे वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसे निगेटिव पे पढ़ते हैं। अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव समझ गए। इसी तरीके से देखो निगेटिव चार भाग होते हैं सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के चार भाग, चार तो वैसे पढ़ाया जाता है, एक और होता है, पहला अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक और होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम आज अफर्मेटिव के बारे में बताएं, निगेटिव की बात कर रहे हैं। निगेटिव का मतलब नहीं जुड़ा रहता है, इससे इस सेंटेंस में नॉट जुड़ा रहेगा किसी भी टेंस का, एक टेंस की बात नहीं है, किसी भी टेंस की बात कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी नॉट सबके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना है। अब जैसे लिख दिया वह विद्यालय नहीं जा रहा था, या वह, हाँ चलो वह विद्यालय नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो ये निगेटिव सेंटेंस
का है और वह विद्यालय नहीं जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। अगर यही हो जाए वह विद्यालय नहीं जा रहा है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये कह दिया जाए वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है इसमें। अब यहाँ देखो हम इसका बता रहे हैं, पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस, हम सब को समझाएंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करके। पहले सब्जेक्ट लिख दिए, वाज वेयर लिख दिए, वाज वेयर, उसके बाद नॉट जोड़ दिए, वाज वेयर के बाद नॉट जोड़ दिए, नॉट के बाद आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। देखो वह विद्यालय नहीं जा रहा था तो ही was not going to school, he is not going to school। अब एक चीज ध्यान देखना है, इसमें वह विद्यालय नहीं जा रहा था तो was लग गया, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। अगर इसमें ई जाए और यूज हो जाएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। देखो जैसे ये आ जाए आपका ही इज, तो यहाँ क्या था की जगह है हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा था की जगह है हो जाएगा। अब तक तो पास्ट में था, वह विद्यालय नहीं जा रहा था तो ये पास्ट में था। अब ये हो गया वह विद्यालय नहीं जा रहा है तो प्रेजेंट में हो गया। तो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज करके भी टेंस चेंज हो गया, है ना। पूरे टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड करता है टेंस। हेल्पिंग वर्ब ही पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करती है ना टेंस। अब मान लो फ्यूचर में अगर फ्यूचर की बात कर देंगे तो यहाँ विल साइल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो विल साइल यहाँ यूज हो गया, आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे जो है अब दूसरा पढ़ते हैं हम, निगेटिव था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है ये हम पढ़ा दिए थे लेकिन सब समझा रहे हैं एक में करके। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। निगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है। अफर्मेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा पड़ा रहता है। और इसमें क्या निगेटिव में आता हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता। फिर आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बता रहे हैं कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान देना थोड़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर ये लिख दिया क्या वह कहानी पढ़ रही थी या है। चलो अगर है कर दोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, थी कर दोगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, ठीक है। इतने फर्क है। तो थी, क्या वह कहानी पढ़ रही थी, क्या शुरू में आया है हम आपको बताए थे। इसमें क्या पहले कर देंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या वाज वेयर पहले आ जाएगा, वाज वेयर। ये तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए वाज वेयर लगा रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इज एम आर लगा देते हैं ना, और फ्यूचर होता है तो विल साइल लगा देते, यही ना जी। हाँ इसी तरीके से होगा। तो वाज वेयर लिख दिए, देखो वह है सिंगल है तो सबसे पहले आप वाज लिख दिए। उसके बाद वाज वेयर के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिख दोगे। देखो ही लिख दिए, वाज ही। उसके बाद आपका क्या आता है जी मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है यही है ना। अब देखो ही सी लगेगा ना। हाँ 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 थी है ना तो सी लगेगा, सॉरी सी। यहाँ
वाज सी। अब देखो मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब माने पढ़ना, रीड लिख दिए, रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी हो गया रीडिंग, ठीक है। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, कहानी, तो स्टोरी, स्टोरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क के लगाते हैं, ये बताता है, क्वेश्चन मार्क ये बताता है हम लोग ये प्रश्नवाचक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन का मार्क है, क्वेश्चन का निशान है। अगर ये जहां लगा वो बता दिया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है हमसे, ये प्रश्न ही तो कर रहा है, क्या वह कहानी पढ़ रही थी, हाँ या ना। तो वाज सी रीडिंग स्टोरी, ये आपका था पास्ट कंटीन्यूअस का। अगर यही वाज की जगह इज आ जाए, देखो इधर वाज की जगह इज आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यहाँ है आ जाए तो वहां इज हो जाएगा। देखो जैसे क्या वह कहानी पढ़ रही है, तो इज सी रीडिंग स्टोरी बुक, यहाँ पर जो रूल भी चेंज हो जाएगा, बस इतना चेंज हो रहा है ना पूरे टेंस में, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, पूरा सब चेंज हो गया, इज है आर। इसी की वजह से पूरा जो है आपका टेंस ही चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब से पूरा टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, माने प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस में रहेगा, हम एक एक टेंस का बताएंगे, अगर सब टेंस का मिला के बताएंगे तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो एक एक टेंस का अलग अलग देख लो, अभी प्रेजेंट और पास्ट में देख लो, उसके बाद उसी तरह से आप जो उसमें देख लेना, फ्यूचर में देख लेना, सब है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट का है, तो इसका इजमार अगर कर दिए तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, वाज वेयर कर दिए तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, है ना। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता दो तरह का होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप। तो डब्ल्यूएस टाइप का मतलब क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। डब्ल्यूएस टाइप में दो होता है, एक जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तो अभी हमने ये पढ़ा है, आपको इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इज एमआर सबसे पहले लगा देंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है ये। दूसरा आता है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, जिसके लिए पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी तो होता है डब्ल्यूएस टाइप, है, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, डब्ल्यूएच केवल आपको पहले जुड़ जाता है। डब्ल्यूएच का मतलब क्वेश्चन वर्ड। अब देखो डब्ल्यूएच अगर नहीं समझ में आता, कंफ्यूज मत होना, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं सब डब्ल्यूएच से बनते हैं। देखो व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे सब डब्ल्यूएच से बनेंगे। तो इसको बोलते हैं, जो दूसरे टाइप का होता है इसको बोलेंगे डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, इसका आंसर देने के लिए हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। जैसे आपसे कोई पूछ दिया वह क्या पढ़ रहा था, वह क्या पढ़ रहा था, तो आप ये नहीं कहोगे यस या नो, आप बताओगे किताब पढ़ रहा था या न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था, है ना। पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, तो जहां पूरी डिटेल बतानी पड़े वो होता है डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है। तो डब्ल्यूएच टाइप को देखो, एक बार डब्ल्यूएच टाइप देख लो, ये और बता देते हैं। डब्ल्यूएच टाइप में देखो डब्ल्यूएच पहले जुड़ जाता है, डब्ल्यूएच पहले जुड़ जाता है। यहाँ एक उदाहरण देखो, राम क्या बना रहा है, राम क्या बना रहा है, देख लो राम क्या बना रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो राम क्या बना रहा है, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, देखो डब्ल्यूएच की सबसे पहले, तो व्हाट, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट लिखते हैं, और राम सिंगल है या नाम है तो नाम के लिए इज लगता है, राम
व्हाट इज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम, व्हाट इज राम, हो गया। अब बनाने की अंग्रेजी मेक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, मेकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट इज राम मेकिंग, राम क्या बना रहा है। देखो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस WH टाइप है। अगर हम इसी है की जगह पर था कर दें, है की जगह पर क्या कर दें, था कर दें, था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, था कर दिया था। तो अब देखो रूल भी यही सब रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा इसमें केवल एक चीज चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज एम आर लगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर लगा, पास्ट कंटीन्यूअस में आप जाएंगे तो वाज वेयर लग जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या चेंज कर दोगे, वाज वेयर चेंज कर दोगे, हो गया आपका वाज वेयर। बाकी सब सेम है। तो व्हाट इज राम मेकिंग, यहाँ लिखा राम क्या बना रहा था, वहां था पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस में राम क्या बना रहा है, तो ट्रांसलेशन था उसका राम इज, व्हाट इज राम मेकिंग। अब आ गया राम क्या बना रहा था, तो यहाँ पर इज की जगह वाट हो जाए, वाज हो जाएगा, बस इतना ना जी। हाँ, व्हाट वाज राम मेकिंग, यही बस।